हरे कृष्ण। इस कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं, क्योंकि इसी महीने में ये लीला हुई थी कि मैया ने कन्हैया को उखल से बांधा था और भगवान का नाम दामोदर पड़ा था। तो आइए इस लीला को बड़े भाव और चाह से सुनेंगे। ठीक है। एक दिन कन्हैया घर में माखन चोरी करते हुए मैया को दिख गए, तो मैया ने कन्हैया को पकड़ लिया। आज तो कन्हैया मैया के हाथ लग गए। बार बार कन्हैया कह रहे हैं मैया मुझे छोड़ दो, मैया मुझे छोड़ दो, लेकिन मैया ने कहा आज तो तुझे बांध के ही छोड़ूंगी। और घर में उखल थी, तो मैया ने क्या किया, घर की एक रस्सी ली और कन्हैया को उस उखल से बांधने की कोशिश की, रस्सी से। ऐसे में क्या हुआ कि कन्हैया ने देखा कि मैया मुझे बांध रही है, तो यहां ठाकुर जी लीला करते और मैया से डर जाते और थोड़ा रोने भी लगते। ये मेरे ठाकुर जी की लीला थी। भाई, जिससे काल भयभीत हो, जिससे काल भी भयभीत हो, क्या वो मैया यशोदा से डरेगा? नहीं, ये मैया यशोदा का प्रेम है, ये मैया यशोदा का वात्सल्य भाव है और भगवान उसके भाव को पूरा करे। ये मैया और कन्हैया का प्यार है ना। यहां एक लीला हो रही है और ठाकुर जी अपने भक्तों के आनंद के लिए लीला करते हैं। भाई, अब पुत्र बन के आए हैं तो पुत्र जैसी लीला करनी पड़ेगी। वैसे मैया यशोदा कन्हैया को बहुत प्रेम करती, बहुत। इतना प्रेम मैया यशोदा कन्हैया से इतना प्रेम करती कि एक क्षण अगर वो कन्हैया को ना देखे तो मैया रो पड़ती थी। पर कन्हैया, हमारे कान्हा जो थे, वो थोड़े चंचल थे, है ना, तो उनकी चंचलता को देखते हुए मैया कभी कभी थोड़ा रुष्ट हो जाती, नाराज हो जाती थी। लेकिन भगवान देखते थे अब मैया मेरे से रुष्ट हो गई है, फिर कन्हैया मनाने भी लगते, मैया से गले मिलते, मैया से बहुत स्नेह करते, उनके गाल कपोलों को सहलाते, मैया के उनसे बहुत प्रेम करते थे कन्हैया। ऐसे में क्या हुआ कि मैया ने कन्हैया को बांधना चाहा तो रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई, गठान नहीं बन पा रही। रस्सी को डबल किया, त्रिगुना किया, चौगुना किया, तो भी रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ रही थी। मैया ने देखा अब कन्हैया तो बंध नहीं रहे, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं? मैया रोने लग गई, उनको भी रोना आ गया। तो कन्हैया ने एक रस्सी उठा के दे दी, मैया लो बांधो। अब वो छोटी रस्सी थी और उससे कन्हैया बंध गए। मैया हैरान, घर की बड़ी बड़ी रस्सियां लाए, कन्हैया नहीं बंधे, छोटी रस्सी से बंध गए, है ना। 2 उंगल रस्सी कम पड़ गई। बताओ क्यों? क्योंकि भगवान बताना चाहते हैं कि मैया तू मुझे बांध तो मैं 2 जनों का उद्धार करूं, और कृष्ण 2 जनों का उद्धार करेंगे। मैया तो बांध के अपने काम पे लग गई। कन्हैया ने क्या किया, उखल गिरा दी। देखो, यहां कृष्ण का नाम दामोदर पड़ा। दाम यानी रस्सी, उदर यानी पेट। संस्कृत में दाम उदर, पेट पे रस्सी बांधी, कन्हैया का नाम दामोदर पड़ा। ऐसे में कन्हैया ने उखल गिराई और घुटनों के बल चले। 2 वृक्ष थे नंद भवन में, श्री कृष्ण के घर में, मां यशोदा के घर में। कन्हैया उन दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए घुटनों के बल, और उखल फंस गई। और उखल फंसने के कारण कृष्ण ने जोर से झटका दिया उखल को, क्योंकि रस्सी पेट पे बंधी थी, उखल से भी बंधी हुई थी। तो घुटनों के बल तो कृष्ण चले, पीछे पीछे उखल भी आ रही है, एक व्हील, एक चक्के की तरह। पर ठाकुर जी दोनों वृक्षों के बीच में से निकल गए और उखल दोनों वृक्षों के बीच में फंस गई। और कृष्ण ने जोर से एक झटका, दूसरा झटका, ऐसे 2-4 झटके दिए, दोनों वृक्ष गिर गए और उसमें से 2 कुबेर के पुत्र प्रकट हो गए, जो नारद जी के श्राप के कारण वो वृक्ष बने थे। क्या बने थे? वृक्ष योनि में आए थे। और कृष्ण ने उन दोनों का उद्धार किया। और यही तो कृष्ण को लीला करनी थी, इन दोनों का उद्धार करना था। इसलिए तो मैया के प्रेम में बंध गए। और याद रखना, जो किससे नहीं बंधा वो मैया से बंधा, क्योंकि ये मैया का प्रेम था। और याद रखना, वो बंधता भी है तो प्रेम डोर में बंधता है। इस लीला को कहते हैं उखल बंधन लीला या दामोदर लीला। तो एक आपसे अनुरोध है कि आज आपको एक सेवा दी जा रही है कि कल, जैसे आज तो आपने कथा सुनी, कल आप एक काम करना, पूरा परिवार मिलकर 5 मिनट कीर्तन करना। दामोदर मास चल रहा है, ये आपको कार्तिक महीने की सेवा है। हरे कृष्ण।